आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपने आजकल देखा होगा कि आपके पास ईमेल्स आ रही होंगी अपने म्यूचुअल फंड हाउसेस से दैट दे आर रिड्यूसिंग देयर एक्सपेंस रेशियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो होती क्या है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने 1 लाख रुपए किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं एंड वो म्यूचुअल फंड इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1%। तो वो म्यूचुअल फंड उस 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपए अपने पास अपना कट लेके रखता है फॉर द इंटायर ईयर। दैट इज द एक्सपेंस रेशियो। तो मान लेते हैं कि अगर मार्केट पूरे साल में 12% ग्रो करती है, तो उस 12% का प्रॉफिट आपके म्यूचुअल फंड में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि 1% का प्रॉफिट वो म्यूचुअल फंड हाउस अपना कट उसमें से रख लेगा। जो आपको प्रॉफिट दिखेगा वो दिखेगा 11,000 रुपये का, और आपकी जो वैल्यू हो चुकी होगी म्यूचुअल फंड की वो हो चुकी होगी 1,11,000 रुपये। दिस इज व्हेन द एक्सपेंस रेशियो इज 1%। तो अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो अपने एक्सपेंस रेशियोस कम क्यों कर रहे हैं। उसका मेन रीजन है जियो। क्योंकि जियो जहां भी जाता है सारे रेट्स वहां पे गिरने लगते हैं। जियो एंड ब्लैक रॉक मिलके जो इंडिया में नए म्यूचुअल फंड्स लेके आए हैं, दे आर ऑफरिंग द सेम टॉप 50 इंडियन कंपनीज म्यूचुअल फंड एट द एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.1%। अब अगर इसी एक्सपेंस रेशियो में आप कंपाउंडिंग को भी जोड़ देते हैं, तो ये जो इम्पैक्ट है, ये 1,000 रुपये का इम्पैक्ट नहीं, ये मल्टीफोल्ड होके कई हज़ारों में बढ़ जाता है। तो अब एक छोटे से एग्जांपल से ही समझते हैं कि अगर आपका 1 लाख का म्यूचुअल फंड है, जिसे आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं इन अ लमसम अमाउंट, एंड मार्केट 12% के एवरेज रेट से ग्रो करती है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1% होता है, तो उसी म्यूचुअल फंड की वैल्यू 10 साल बाद आपकी 2,80,000 होगी। बट अगर एक्सपेंस रेशियो 0.1% होता है, तो उसी म्यूचुअल फंड की वैल्यू 3,10,000 रुपये होगी। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंस रेशियो, कि 2,80,000 से 3,10,000। दैट्स अ डिफरेंस ऑफ 30,000 इन अ स्पैन ऑफ 10 years. That is huge on your initial investment of 1 lakh rupees. A lot more explanation in the description below. Follow for more such finance topics.